अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि देतांत पीरियड क्या है और इस पीरियड के दौरान जो मेन इवेंट्स थे जिसमें साल्ट 1, साल्ट 2, हेल्सिंकी अकॉर्ड्स, अपोलो स्विस हैंडशेक इन स्पेस शामिल थे के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि देतांत पीरियड का इख्तिताम कैसे हुआ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, देतांत एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रिलैक्सेशन, रिलीजिंग टेंशंस। लफ्ज़ देतांत का मतलब टेंशंस को कम करना और दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना। देतांत 1967 से 1979 के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के माबैन कोल्ड वार की टेंशंस को कम करने का दौर था। ये दौर सोवियत यूनियन के साथ बढ़ती हुई तजारत, तावन और साल्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टाक की ट्रीटीज पर दस्तखत का दौर था। इस पीरियड में दोनों साइड से ये रियलाइजेशन होती है कि हम एक दूसरे से लड़ने में बहुत सारा टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और इसका फ़ायदा कोई थर्ड पार्टी उठा रही है। जैसे कि अमेरिका और सोवियत यूनियन लड़ रहे थे और इस दौरान चाइना भी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के इमर्ज होना शुरू हो गया था। वो एटॉमिक पावर भी बन गया था। तो दोनों कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। इस अरसे में दोनों कंट्रीज़ में लीडरशिप भी चेंज हुई थी, तो दोनों ने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। तो ये पीरियड जिसमें कोल्ड वार के दौरान रिलेशंस में रिलैक्सेशन हुई थी, बेहतरी आई थी, तो इस पीरियड को देतांत पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में दोनों साइड्स की लीडरशिप्स एक दूसरे के कंट्रीज़ को विज़िट भी करती हैं। बहुत सी ट्रीटीज़ और कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जाते हैं। मसलन इसमें एक टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम कायम किया गया जिसमें अगर कोई भी दोनों साइड से कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपस में ही कांटेक्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब सोवियत यूनियन अमेरिका से कांटेक्ट करके पूछ लेगा कि ये अटैक आपने किया है या नहीं, यानी वो किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए। इस तरह पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की गई जिसका मतलब ये था कि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन का जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एटमॉस्फेयर में नहीं करेंगे, वो वाटर में नहीं करेंगे, अगर कर सकते हैं तो सिर्फ अंडरग्राउंड करेंगे। इसी तरह साल्ट 1 और साल्ट 2 ट्रीटीज भी साइन की गईं। देतांत यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की फॉरेन पॉलिसी का एक बुनियादी हिस्सा था। देतांत पीरियड में जो बुनियादी चीज़ें शामिल थीं उसमें साल्ट 1, साल्ट 2, हेल्सिंकी अकॉर्ड्स, अपोलो स्विस हैंडशेक इन स्पेस शामिल थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट साल्ट 1। साल्ट 1 ट्रीटी 26 मई 1972 को साइन की गई थी। इसमें जो चीज़ें तय पाई गई थीं उसमें यह था कि आपके पास जितने भी स्ट्रैटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको फर्दर प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, उनकी तादाद को फ्रोज कर दिया जाएगा। वो दोनों कंट्रीज़ के पास जितने हैं उतने ही रहेंगे। इसके अलावा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में कहा गया कि नए बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि जितने आप नए बनाएंगे उतने ही आप अपने पिछले डिसमेंटल करेंगे। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पर बैन लगा दिया गया कि ये इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये ऐसे मिसाइल्स होते हैं जिनकी मिनिमम रेंज 5500 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा साल्ट 1 में और भी काफ़ी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साल्ट 2। साल्ट 2 जून 1979 में साइन की गई। इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये थी कि आप नई चीज़ें मसलन मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन वगैरह प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ना ही न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। नए मिसाइल से मुराद कोई भी ऐसा मिसाइल जो 5% पिछले मिसाइल से बेटर होगा वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। 5% से नीचे नीचे नए मिसाइल्स बना सकते हैं। इसके जवाब में दूसरा मुल्क भी प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ नेगोशिएशंस और टॉक्स शामिल हैं
जो कि 1972 से ही कंटिन्यू थीं। और फिर जब दिसंबर 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया तो उसके बाद देतांत बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेलसिंकी अकॉर्ड्स। ये ट्रीटी फिनलैंड में अगस्त 1975 में साइन की गई थी और तकरीबन 35 ममालिक ने इसे साइन किया था। इसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें सॉवरेनिटी है, इसमें दोनों ममालिक के दरमियान, और इसके अलावा ख़ास तौर पर ईस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज़ थे उनकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट किया गया कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी शामिल है। इससे मुराद कोई भी मुल्क हो उसको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके अलावा पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, प्रॉमिस ऑफ फ्री इलेक्शन इन यूरोप बाय रशिया एग्रीमेंट्स शामिल हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अपोलो स्विस हैंडशेक इन स्पेस। इसमें 1975 में अमेरिका और रशिया ने मिलकर अपनी एक फ़्लाइट स्पेस में भेजी। नाजरीन, आपको बताते जाएं कि सबसे पहले रशिया ने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने किया, तो अमेरिका और रशिया के दरमियान स्पेस वार शुरू हो गई, जो 1975 में ख़त्म हुई, जब अमेरिका और रशिया ने मिलकर अपनी एक फ़्लाइट स्पेस में भेजी। इसके अलावा वहाँ पर जाकर उन्होंने जॉइंट एक्सपेरिमेंट किए। इससे पहले दोनों ममालिक ने स्पेस में जाने की टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया। इसके अलावा साइंटिस्ट एक्सचेंज किए गए, रशिया के अमेरिका में और अमेरिका के रशिया में। अब हम जानते हैं कि देतांत का इख्तिताम कैसे हुआ। जब सोवियत यूनियन ने दिसंबर 1979 में अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया तो इस वक्त देतांत ख़त्म हो गया। उसके बाद रोनाल्ड रीगन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 1981 में प्रेसिडेंट बने थे। 1980 में अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो वो टोटली तौर पर एंटी डिटेंट पर बेस करती थी। तो जब वो 1981 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो उसने बाकायदा तौर पर देतांत को ख़त्म कर दिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके देतांत पीरियड के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।